बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। फवाद चौधरी साहब ने जिस एतमाद से ये कहा है कि सिंध में 2 दिन के नोटिस पर तब्दीली आ सकती है, पीपल्स पार्टी को उन पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? पहले तो ये बताते हैं। अगर माजी पर नज़र डालें तो यही फवाद चौधरी और उनके जो लीडर इमरान खान साहब हैं, इसी एतमाद से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के दावे करते थे, पाकिस्तान की गरीब आवाम के हालात को बेहतर करने के दावे करते थे। पिछले 10-11 माह में इनके दावों की कलई खुल चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इनके दावों को सीरियस लेना किसी भी ज़ी शऊर पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपको ज़रा पीछे भी लेके जाते हैं। कल परसों हम बता भी रहे थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली वज़ीर आज़म तक से मिल लिए, तो वहाँ भी तहरीक इंसाफ ने किसी न किसी तरह ये दिखा दिया कि हुकूमत क्या कर सकती है, मतलब उनकी कैपेबिलिटी तो सामने है। तो अगर सिंध असम्बली से आपके मेम्बरान भी जाकर मिल लें तो इसमें हैरानी की बात तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई मिल रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर इख्तियार मिला है तो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए उनको इख्तियार मिला है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी तहरीक इंसाफ की काविशें हैं वो अपने इख्तियार को तूल देने की कोशिशें हैं, तूल देने की काविशें हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल समझकर मसाइल का हल करने की काविश करते तो मैं समझता हूँ कोई भी सियासी शख्स या पाकिस्तानी उनको सराहता। लेकिन नज़र ये आता है कि खान साहब का एक ही एजेंडा है कि अपने आप को किस तरीके से वज़ीर आज़म रख सकें, तहरीक इंसाफ की जो नाअहल टीम है कैसे उसको इक़्तिदार के साथ वो जोड़ सकें, और इसीलिए वो तमाम जो काविशें कर रहे हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं और नुकसान पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि खान साहब को अब मेहनत पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए करनी चाहिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए नहीं। ऑलराइट, हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये भी बताइएगा मुर्तज़ा कि फवाद चौधरी के बयान के साथ नासिर हुसैन शाह साहब का मुस्ताफ़ी होना भी बड़ा सवालात उठा रहा है, बड़ा पुरअसरार है। तो ये इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है, क्या हुआ है? क्या सिंध हुकूमत ने उनसे वजाहत मांगी है कि अचानक से क्या हो गया? इस सवाल की सख्ती से तरदीद करता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब ने ख़ुद वॉलंटरीली इस्तीफ़ा दिया है और उनका कहना ये था कि वो घोटकी का जो बाई इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन में उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अपना रोल अदा करना चाहते हैं, और बहैसियत वज़ीर के उनके लिए कानूनी एतबार से ये मुमकिन नहीं था कि वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कानून की सरबुलंदी में बिलीव करती है, उस असना के अंदर उन्होंने वॉलंटरीली इस्तीफ़ा दिया है। पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया और मैं समझता हूँ ये उनकी काविश है पीपल्स पार्टी और सिंध के बेहतर मफाद में। अच्छा, वहाँ मुर्तज़ा आपसे ये भी फाइनली पूछना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ से सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमत को साथ भी तो चलना है। अगर हुकूमत बदलने की कोशिश ना हो तो क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? लेकिन खान साहब शायद आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर बिलीव करते हैं, आइसोलेटेड आदमी ज़िंदगी भर वो रहें, तो शायद इसलिए वो अकेलेपन की तरफ पाकिस्तान को घसीट रहे हैं। हम उनकी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। बाहर कैफ हम समझते हैं कि आज भी अगर वफाकी हुकूमत सिंध की आवाम के मसाइल हल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट से बात करेगी तो सिंध गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार है। हम उनसे बात क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि सिंध को उसके हिस्से का पानी दो, सिंध को उसके हिस्से का NFC शेयर दो, सिंध को उसके हिस्से की बिजली दो। अगर आईने पाकिस्तान कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे की आवाम का पहला हक होगा, तो सूबा सिंध की हुकूमत ये कह रही है कि पहला हक सूबा सिंध की आवाम को होना चाहिए। पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, बाद में आप तमाम चीज़ें कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की सीरियसनेस नज़र नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ इंगेज करें। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से सिंध में सूरत हाल अनफोल्ड होती है। लेकिन इससे पहले अभी फवाद चौधरी साहब का जो दावत है उसे नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बड़ी तैयारी के साथ वो कराची आए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। That was a couple of months back.